भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। भारत माता की जय, भारत। तो पीछे ही होगा, छोड़ यार, पीछे हो यार, क्या कर रहा है? इसके अंतर्गत थोड़ा मैडम थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा पीछे पीछे आराम से कर लो। लेकिन अब हमें सेचुरेशन तक जाना है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, जो उसके हकदार है। यही समय है, यही समय है। फार्मर के यहाँ पे ना हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम मिली, मकान मिला है, हम उसके बहुत शुक्रिया। दसो ये जी आई दी मोदी जी की गारंटी की गड्डी पहली दफा दिखी सर, मोदी की गारंटी की गड्डी, गारंटी वाली गड्डी दिखी कदे नहीं दिखी सर, पहली दफा दिखी। बहुत अस प्रसन्न है सर, सेंटर गवर्नमेंट मोदी जी की बदौलत असीं जिहड़ा कच्चा मकान था वो पक्का बनया सर। और की स्कीमें का लाभ लै सर 2000 रुपया जी 6000 रुपया 6000 रुपया साल का होंदा वो भी मिलता सर, ते कन्ने जिहड़ा राशन फ्री मिलता सर, आयुष्मान कार्ड मिले बने सर। तुसें सारी स्कीमें का लाभ ले ठीक है सर, हम पूरा हुण मोदी जी ने गड्डी भेजी घर घर, हाँ जी दिखना ही भी गारंटी पूरी होई नहीं होई, पूरी हुई सर, सुनाओ सरकार मंत्री की गारंटी पूरी पूरी हुई सर। पहले होया ये सरकार कितना पहले का नहीं पहले नहीं होया सर। मोदी जी कहते ना मेरी गारंटी पूरी करने की भी गारंटी है, हाँ जी है नी? जी 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 ठीक है सर, थैंक यू। भारत संकल्प यात्रा की ये मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आज टिकरी ए पंचायत में पहुंची है और अभी हमने मोदी जी का संबोधन भी सुनने को मिला। मैं तो ये कहूँगा कि अद्भुत कल्पना, और ये कल्पना केवल मोदी जी की ही सोच और उनके विजन का नतीजा हो सकती थी। आमतौर पर आपने देखा है, हमने देखा जरूर, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, एक दिन दूसरे दिन तीसरे दिन थक जाते हैं, फिर छोड़ भी देते हैं। यहाँ हर व्यक्ति की, हर नागरिक की ज़रूरत पूरी करने के लिए मोदी जी घर घर पहुँच रहे हैं, अपने प्रतिनिधियों को पहुँचा रहे हैं, अपनी व्यवस्था को पहुँचा रहे हैं। यानी मैं तो कहूँगा मोदी सरकार आपके द्वार, और मोदी सरकार की तमाम जनहित की योजनाएं घर घर पहुँच करके ये दरियाफ्त कर रही है, ये जानकारी प्राप्त कर रही है कि क्या आपको लाभ मिला कि नहीं मिला। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलना था, पक्का मिला कि नहीं मिला। मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी व्यवस्था में इस प्रकार की रचना होगी जिस प्रकार से मोदी जी ने दी है। और ये अब हमारा दायित्व है, चाहे हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, चाहे हम आम नागरिक हैं, कि हम इसका भरपूर लाभ लें। सारी व्यवस्था मोदी जी ने करके दी है, घर घर हो ये स्कीम्स पहुँचाई हैं। हमने केवल उनको सुचारू रूप से हर नागरिक तक पहुँचे वो सुनिश्चित करना। उस वर्ग की भी चिंता, उन वर्गों की चिंता की गई जिनकी शायद पहले किसी सरकार ने नहीं की। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, रेडी वालों की कभी किसी सरकार ने सोचा कि रेडी वाला भी एक वर्ग है इस समाज में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, वो लोग जो परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी एक रिवायती अपनी आर्ट, रिवायती कला के माध्यम से जीविका भी कमाते हैं, मुल्क की तहजीब को ज़िंदा रखने का भी काम करते हैं।
लेकिन कभी उनकी चिंता नहीं हुई। अगली पीढ़ी को उस तरह की कला को आगे ले जाने का अवसर भी नहीं मिला, साधन भी नहीं मिले, उनकी भी चिंता की गई। राशन पहुंचाने की स्कीम 80 करोड़ लोगों तक, और पक्के मकान लगभग 5 करोड़ लोगों तक बन गए। 11-12 हज़ार औसतन प्रतिदिन मकान बन रहे हैं। 13-14 करोड़ लोग गरीबी लेखा से ऊपर आ गए। और मुझे लगता है कुछ आने वाले सालों में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जहां पर के पक्का मकान ना हो। और ये ऐसा देश जहां पर वे कच्चे मकान के रहने की स्वभाव बन गया था, कल्चर बन गया था, समझौता कर लिया था, मांग भी नहीं थी कि हमें पक्के मकान में ले जाओ। आयुष्मान भारत विश्व में मुझे लगता है एक ही ऐसी योजना है जहां पर बीमारी होने के बाद भी इंश्योरेंस होती है। जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं पूर्व समय में रही, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको बीमारी की इंश्योरेंस नहीं करते इंश्योरेंस कंपनी वाले। यहाँ अगर आज लगता है कि बीमारी हो गई तो कल भी जाके इंश्योरेंस मिल सकती है। और ये इसलिए संभव हुआ, साथ ही साथ मैंने जैसे अभी भी कहा कि मोदी जी ने ना केवल उन वर्गों तक पहुंचने का काम किया जो वर्ग वंचित रह गए थे, बल्कि उन्होंने इस देश में एक नई कार्य संस्कृति, एक नई कार्यशैली को जन्म देने का भी काम किया है। जब कोई कच्चा मकान पक्के में परिवर्तित किया जाता तो सूचियाँ डीएम के दफ्तर से बनती। ये नहीं पूछा जाता कि घर हिंदू का है, मुसलमान का है, कि ठाकुर का है, ब्राह्मण का है। जो जिसकी ज़रूरत है उस तक पहुँचना। ये भी नहीं पूछा जाता कि वोट तुमने किसको दिया था और किसको देना और या किसको देना होगा। अर्थात जैसे मोदी जी आजकल कहते हैं कि 4 जातियां हैं जिनमें वो विश्वास रखते हैं, किसान, गरीब, महिला, युवा। और मुझे लगता है अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं तो ये समाज को विभाजित करने वाले जो तत्व है उन पर भी अंकुश लग सकता है। उदाहरण के तौर पर युवा हैं तो इकट्ठा होकर के हम इस देश के युवा हैं, हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, न किसी ज़ात से हमारा ताल्लुक़ है। अगर कोई महिला है तो एक महिला शक्ति बन कर के उभरे, ना किसी जाति विशेष या धर्म विशेष की। तो कितना अद्भुत और कितना सुंदर कॉन्सेप्ट इस यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमने तो यही अपील की है कि हम जगह जगह पहुंचेंगे, हम भी पहुंचेंगे, हमारे साथी भी पहुंचेंगे, व्यवस्था सरकारी व्यवस्था के प्रतिनिधि भी जाएंगे, ताकि हर योजना का लाभ हर पोटेंशियल या जो भी लाभार्थी है जिसको उसकी योजना का लाभ पहुंच सकता है वो उससे वंचित ना रहे। डॉक्टर साहब, कल हेयरिंग है 370 की, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें मुझे कुछ नहीं कहना, ये सब जुडिस है। अब मुझे क्या करके इसकी खबर नहीं बनानी। सर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब तक होंगे और कब तक लोगों को चुनी हुई सरकार मिलेगी? नहीं, देखिए वो तो बात पहले भी हो चुकी है, वो तो जब इलेक्शन कमीशन तिथियां तय करेगा। तो लगभग कितनी डिस्ट्रिक्ट जो उधमपुर की ब्लॉक्स में ये यात्रा चली गई है और